फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएससी के सिलेबस में साइंस सेक्शन से फिजिक्स के 50 क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और कुछ अदर गवर्नमेंट एग्जाम से क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि साइंस सेक्शन से करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हमारी यही हर संभव कोशिश है कि आपको अपने गोल को अचीव करने में इन वीडियोज से काफी मदद मिले। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर आर द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स इक्वल? ऑप्शन ए 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रेंड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, इसमें इसका फार्मूला भी दिया हुआ है, F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। C इज इक्वल टू F -32 इंटू 5/9। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है F इज इक्वल टू C कब होता है, तो हम इस फॉर्मूले को इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हैं, जिसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन 2, व्हेन वाटर इज heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, the volume of water. Option A, increase gradually, B, decrease gradually, C, first increase then decrease, D, first decrease then increase. The right answer is D, first decrease then increase. Friends, water की प्रॉपर्टी होती है कि पहले वो 0 से 4 डिग्री तक डिक्रीज करता है और फिर 4 डिग्री के बाद में उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। क्वेश्चन 3, द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ? ऑप्शन ए निक्रोम, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम, डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए निक्रोम। फ्रेंड्स, निक्रोम एक अलॉय है जो कि मेटल और केमिकल एलिमेंट्स के मिक्सचर से मिलकर बना होता है। निक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेल्सियस से 2550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि हीट होते समय यह एक्सपेंड ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम इसे हीटिंग मेटल कॉइल में यूज करते हैं। क्वेश्चन 4, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन राउंड द सन इज मैक्सिमम बाय विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मार्स। द राइट आंसर इज डी मार्स। मार्स को सूर्य का चक्कर लगाने में 686.971 दिन लगता है, जो कि 1.88 पृथ्वी की तुलना में ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय यूजिंग? ऑप्शन ए लो रेसिस्टेंस इन सीरीज, बी हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, सी लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ऑप्शन डी हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल। सो राइट आंसर इज बी हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, इसीलिए ये बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाता है, तो इसको वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आइंस्टाइन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर? ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी पोलराइजेशन, डी रेडियो एक्टिविटी। सो राइट आंसर इज बी photoelectric effect. Einstein got the Nobel Prize for photoelectric effect. आइंस्टाइन की प्रमुख थ्योरीज में से हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मार्स एनर्जी इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंट्रीब्यूशंस इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7, गैस लॉ वाज गिवन बाय? ऑप्शन ए बॉयल, ऑप्शन बी ओस्टवाल्ड, ऑप्शन सी अर्हेनस, ऑप्शन डी Faraday. The right answer is A, Boyle.
दोस्तों आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, पानी को जब बॉयल करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, तो गैस लॉ को किसने दिया है? बॉयल ने। सो आप इसको इजिली अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, गैस लॉ गिवन बाय बॉयल। क्वेश्चन नंबर 8, किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ ऑप्शन ए एनर्जी, बी पावर, सी इलेक्ट्रिक चार्ज, डी करंट। द राइट आंसर इज बी पावर। Question number 9. What will be the temperature of the maximum if 100 gram ice at 0 degree is put in 100 gram water at 80 degrees Celsius? Latent heat of ice is equal to 80 calorie per gram. So option is A 35 degree Celsius, B 45 degree Celsius, C 60 degree Celsius and D 0 degree Celsius. The right answer is D 0 degree Celsius. Question number 10. The ozone layer protects us from option A ultraviolet rays, B radio waves, C visual radiation, D infrared radiation. So correct answer is A ultraviolet रेज। ओजोन लेयर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है। अल्ट्रावायलेट रेज ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। ये अगर लगातार स्किन के संपर्क में आती हैं तो इससे कैंसर होने का खतरा बना रहता है, और ओजोन लेयर इसी रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विद एन इंक्रीज इन प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स विल option A decrease, B increase, C first increase and then decrease, D remain unaffected. So right answer is B increase. Question number 12, fire in the diesel engine is produced by which of the following? A compression, B spark plug, C friction, D self starter. The right answer is A compression. Question number 13, which among the following is the best conductor of electricity? A silver, B copper, C gold, D lead. The right answer is A silver. दोस्तों सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ये 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहता है, इसीलिए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय कॉपर एंड देन गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज करेक्ट? 1 रेडियो वेव्स, 2 इंफ्रारेड रेज, 3 visible light, 4 X-rays. Option A 2 1 4 3, B 1 3 2 4, C 1 2 3 4, D 4 3 2 1 and right answer is C 1 2 3 4. दोस्तों आपको ये जान लेना जरूरी है अलग अलग वेव्स की उनकी वेवलेंथ क्या होती है। जैसे रेडियो वेव्स की वेवलेंथ 1 mm से 100 किलोमीटर तक होती है। इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ 750 nm से 1 mm के बीच में होती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ अलग अलग तरीके से होती है। जैसे सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है जो कि 450 nm की होती है, और सबसे ज्यादा रेड कलर की होती है जिसकी 750 nm वेवलेंथ होती है। एक्सरेज का वेवलेंथ है 10 से 0.1 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, एम्पियर आर इज द यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? ए पावर, बी एनर्जी, सी इंटेंसिटी ऑफ करंट, डी अमाउंट ऑफ चार्ज। द राइट आंसर इज डी अमाउंट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 16, who discovered X-rays? Option is A Madame Curie, B
Einstein, C. Roentgen, D. J.J. Thomson. The right answer is C. Roentgen. दोस्तों, जर्मनी के वुर्त्सबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्राध्यापक विल्हेल्म कोनराड रंटजेन ने 1895 में एक्सरे का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स? ऑप्शन इज ए रेड, ग्रीन, ब्लू, बी ब्लू, येलो, ग्रीन, सी रेड, magenta, yellow, D yellow, violet and blue. The correct answer is A red, green and blue. दोस्तों, इन तीनों को प्राइमरी कलर इसलिए बोला गया है क्योंकि इन तीनों कलर्स को मिला करके आप कोई भी कलर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर बी मैक्सिमम? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। द राइट आंसर इज डी 4 डिग्री सेल्सियस। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इसके बारे में बताया था कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री तक कम होता है और उसके बाद में इंक्रीज होता है, तो इस तरीके से मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पर होती है। Question number 19, persistence of vision is principle behind? Option A camera, B spectroscope, C cinema, D periscope. The right answer is C cinema. Question number 20, light from the laser is? Option A monochromatic, B composite, C dispersed light, D incoherent. The right answer is A monochromatic. मोनोक्रोमेटिक एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सिंगल कलर। मोनोक्रोमेटिक का साइंस मीनिंग होता है लाइट विथ सिंगल वेवलेंथ। लेजर लाइट एक सिंगल वेवलेंथ लाइट है। क्वेश्चन नंबर 21, चोक इज यूज्ड टू? ऑप्शन ए reduce the current in AC circuit, B reduce the current in DC circuit, C convert AC to DC, D convert DC to AC. The right answer is A reduce the current in AC circuit. Question number 22, a telescope and microscope differ in that? Option A both are different instruments, B telescope eyepiece with longer focal length than the objectives, C telescope has objective of large focal length and eyepiece of smaller focal length, D none of these. So right answer is C telescope has objective of large focal length and eyepiece of smaller focal length. Question number 23, the weight of a body is? Option A the same everywhere on the surface of the earth, B maximum at the poles, C maximum at the equator, D more on the hills than in the plains. The right answer is B maximum at the poles. दोस्तों, पृथ्वी एक संपूर्ण गोलाकार क्षेत्र नहीं है, ये कुछ कुछ अंडे का आकार का है। केंद्र से इक्वेटर की दूरी पोल से अपेक्षाकृत अधिक है। ग्रेविटी केंद्र के पास ज्यादा होती है और केंद्र से दूर जाते जाते कम होती जाती है, इसलिए पोल्स केंद्र से नजदीक होने के कारण यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 24, एट व्हाट टेम्परेचर ए बॉडी विल नॉट रेडिएट एनी हीट एनर्जी? ऑप्शन इज ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 273 डिग्री सेल्सियस, C 100 डिग्री सेल्सियस and D -273 डिग्री सेल्सियस। The right answer is D -273 डिग्री सेल्सियस। Question number 25, electromagnetic spectrum consists of the following radiations: 1 X-rays, 2 gamma rays, 3 ultraviolet radiations, 4 infrared radiations. Choose the correct order of code in the increasing order of their frequency.
Option is A 1 3 2 4, B 2 1 3 4, C 4 3 1 2, D 4 2 3 1. The right answer is C 4 3 1 2. Question number 26. Only one part of moon can be seen from Earth because option A, only one part reflects light. Option B, it does not rotate. Option C, the period of rotation and revolution are equal. D, none of these. The right answer is C, the period of rotation and revolution are equal. Question number 27. Parsec is a unit of option A, pressure, B, astronomical distance, C, time, D, energy. The right answer is B, astronomical distance. दोस्तों परसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। इसकी लंबाई त्रिकोणमितीय दिग्भेद पर आधारित है, जो कि सितारों के बीच दूरी नापने का एक प्राचीन तरीका है। Question number 28. In which among the following is alternating current not used? Option A, refrigeration, B, heat production, C, electroplating, D, radio detection. The right answer is C, electroplating. दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हिंदी में विद्युत लेपन भी कहते हैं। ज्यादातर लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए उन पर तांबे, निकल या क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। आधार धातु पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद में धातु के बाहरी गुण दिखाई देने लगते हैं। इससे वस्तु का बाहरी रूप रंग निखर जाता है तथा साथ ही वस्तु संक्षारण से भी बचती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा लेपित की जाने वाली धातु आधार धातु से अच्छी प्रकार संबद्ध हो जाती है और लेपन प्रायः अस्थायी रूप में किया जा सकता है, इसलिए इसमें अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29. Blisters are formed more rapidly by the steam of boiling water in comparison to boiling water itself because option A, temperature of the steam is higher, B, steam enters the body pores rapidly, C, steam is a gas and rapidly covers the body, D, steam has latent heat. The right answer is D, steam has latent heat. Friends, latent heat of steam is more than latent heat of water. Question number 30. An ice cube is floating on the surface of water. How will the water level be affected by melting of this ice cube? Option A, water level will be raised. Option B, water level will go down. Option C, water level will remain the same. Option D, water level will first rise up, then it will go down. The right answer is C, water level will remain the same. दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी करके देख सकते हैं, जिससे आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31. What will be the effect on gravitational acceleration if the earth suddenly stop its rotation? Option A, it will reduce at the poles. B, it will increase the poles. C, it will decrease at the equator. D, it will increase at the equator. The correct answer is B, it will increase at the poles. दोस्तों अगर पृथ्वी का अचानक से घूमना बंद हो जाएगा तो ध्रुवों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पृथ्वी की ज्यामितीय दशा भी बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 32. Osmic conductor among the following is option A, transistor, B, thermal value, C, electrolyte,
D. Constantine. The right answer is D. Constantine. Question number 33. Ball pen works on the principle of option A. Viscosity, B. Boyle's law, C. Gravitational force, D. Capillarity and surface tension. The right answer is D. Capillarity and surface tension. Question number 34. The apparatus used in submarines to give clear view of the objects on the surface of the ocean or ground is known as option A. Periscope, option B. Sectant, option C. Stereoscope, option D. Telescope. The correct answer is A. पेरिस्कोप. दोस्तों, पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है. इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा एवं तोपखाने के तोपची अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधि का ज्ञान करने के लिए होता है. प्रथम विश्व युद्ध के समय में खाइयों से शत्रु पर नजर रखने के लिए इसका उपयोग हुआ था. कुछ प्रकार की बंदूकों एवं तोपधारी गाड़ियों में भी इसका प्रयोग होता है. क्वेश्चन नंबर 35. The center of the Newton's ring pattern is dark since option A. The light undergoes a phase change pi. B. The glass plate plano convex lens. C. The light undergoes a phase change 2 pi. The light undergoes a phase change pi by 2. The correct answer is A. The light undergoes a phase change pi. Question number 36. If a red-green flag is seen in green light, it appears to be of which of the following color? Option A. Green, B. Black, C. Black and green, D. Red and black. The correct answer is C. Black and green. Question number 38. A moving electric charge produces option A. Only electric field, B. Only magnetic field, C. Both electric and magnetic field, D. Either electric or a magnetic field. The correct answer is C. Both electric and magnetic field. Question number 39. Which among the following order of decreasing wavelengths of electromagnetic wave are correct? 1. Radio wave, 2. Infrared rays, 3. Visible light, 4. X-ray. Choose the answer from the following code. Option A 2 1 4 3, B 1 3 2 4, C 1 2 3 4, D 4 3 2 1. The correct answer is C 1 2 3 4. Question number 40. Which among the following is the surface to surface missile that is made in India? Option A धरती, B आकाश, C पृथ्वी, D नाग. The correct answer is C पृथ्वी. Question number 41. Lightning conductors are made up of option A iron, B aluminium, C copper, D steel. The right answer is C copper. Question number 42. The IC chip used in a computer is made up of option A silicon, B chromium, C gold, D lead. The correct answer is A silicon. Question number 43. Which planet is nearest to Earth? Option A Mercury, B Jupiter, C Venus, D Mars. The correct answer is D Mars. Question number 44.
Which among the following quantities is scalar? Option A, velocity, B, acceleration, C, work, D, force. The correct answer is A, velocity. Question number 45. Nichrome wire is used in an electric heater because option A, it has high resistance, B, it has high melting point, C, it can resist a current up to approx 5 amperes, D, for all of the above reasons. The correct answer is D, for all of the above reasons. Question number 46. Absorption of ink by blotting paper involves. Option is A, viscosity of ink, B, capillary action phenomena, C, diffusion of ink through the blotting, D, siphon action. The correct answer is B, capillary action phenomena. Question number 47. Metals are good conductors of electricity because option A, they contain free electrons, B, the atoms are lightly packed, C, they have high melting point, D, all of the above. The right answer is A, they contain free electrons. Question number 48. Let a thin capillary tube be replaced with another tube of insufficient length, then we find water. A, will overflow, B, will not rise, C, depressed, D, change its meniscus. The right answer is B, will not rise. Question number 49. Out of the following pairs, choose the pair in which the physical quantities do not have identical dimension. Option A, pressure and Young's modules, B, Planck's constant and angular momentum, C, impulse and moment of force, D, force and rate of change of linear momentum. The right answer is C, impulse and moment of force. Question number 50. Rectifiers are used to convert. Option A, direct current to alternating current, B, alternating current to direct current, C, high voltage to low voltage, D, low voltage to high voltage. The correct answer is B, alternating current to direct current. दोस्तों, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।